मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सीधे लेके चलते हैं आपको वाराणसी की तरफ। उत्तर प्रदेश में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काशी में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध के शंखनाद की शुरुआत की है। आज उन्होंने अपने आश्रम से लखनऊ के लिए कूच किया। शंकराचार्य 4 दिनों तक 6 जिलों में गौरक्षा के लिए सभाएं करेंगे। सुबह उन्होंने श्री चिंतामणि गणेश और संकट मोचन मंदिर में पूजा कर लखनऊ के लिए कूच किया। जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी होकर 11 मार्च को वो लखनऊ पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर है और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 40 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश की कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की जो बात थी उस पर अमल करें। बीजेपी को ये उन्होंने कहा था, लेकिन अब 35 दिन हो गए और मात्र 5 दिन बचे हैं, जिसके बाद अब ये शंखनाद किया गया है शंकराचार्य के द्वारा धर्म युद्ध का। बता दें कि शंकराचार्य 4 दिनों तक 6 जिलों में गौरक्षा के लिए सभाएं करने वाले हैं, जिनमें जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी होकर 11 मार्च को वो लखनऊ पहुंचेंगे। और इसमें अब सियासत भी रंग लेने लगी है, सियासी रंग चढ़ने लगा है। बता दें आपको कि आज की खबर ने आपको दिखाया था, और ये 3 तस्वीरें जहां पर गौ माता के साथ शंकराचार्य मौजूद हैं। मंत्रोच्चार के बीच में उन्होंने पूजा अर्चना की, और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर जिसमें वो पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं यात्रा से पहले। और फिर शंकराचार्य ने जो मार्च निकाला उसमें मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा भी कि जो भी जुड़ना चाहता है वो उसमें जुड़ सकता है। गायों की सेवा, यात्रा से पहले पूजा और फिर मार्च। बता दें आपको कि ये मार्च वाराणसी से निकलकर नवाबों की नगरी लखनऊ तक पहुंचने वाली है। रायबरेली में आज यात्रा रुकेगी। आज रायबरेली में पूजन कर रहे हैं। आज की खबर पर ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाते हैं कि सुबह से आखिर हुआ क्या क्या है। बता दें कि शंकराचार्य पहले गायों की सेवा करते नजर आए मंत्रोच्चार के बीच, और उसके बाद यात्रा से पहले पूजा अर्चना भी की गई है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा, और उसके बाद शंकराचार्य ने मार्च निकाला है। बता दें आपको कि सियासी रंग भी अब चढ़ने लगा है इस पूरे मामले में, क्योंकि आज की खबर ने आपको दिखाया था कि अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने मुलाकात की थी अभिमुक्तेश्वरानंद से, और फिर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं नीरज मिश्रा संवाददाता, और हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे भी मौजूद है। दीपक, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है शंकराचार्य के लिहाज से, क्या खबर सामने आ पा रही है? और इसके साथ ही बता दें, जरा ये भी बताइए कि जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी होते हुए लखनऊ जब पहुंचेंगे तो इस दौरान क्या हुजूम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फैन फॉलोइंग है, जो प्रशंसक हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में उनके साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी देखिए, सुबह से ही शंकराचार्य जो है वो तमाम मंदिरों में दर्शन पूजन किए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी यात्रा की शुरुआत हुई तो वो गाय की पूजा किए, गौ माता की पूजा की, उसके बाद चिंतामणि गणेश की तरफ रुख किए, और चिंतामणि गणेश के दर्शन के बाद वो संकट मोचन मंदिर के लिए रवाना हुए। इस वक्त देखिए हमारी उपस्थिति यही स्पॉट पर है, जहां से ही कुछ ही समय बाद शंकराचार्य जो है वो कचहरी के लिए रवाना होंगे, और कचहरी तो उनका अधिवक्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें कि शंकराचार्य ने यह भी कहा कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है, वो भी महादेव की नगरी काशी से। ऐसे में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो भी इसमें हिंदू जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है और इस यात्रा में शामिल हो सकता है। तो आपको बता दें कि इसी रास्ते से कुछ ही समय बाद जो है शंकराचार्य रवाना होंगे, और रवाना होते वो कचहरी की तरफ जाएंगे। कचहरी पे उनका गोलघर चौराहे पे भव्य स्वागत किया जाएगा अधिवक्ताओं द्वारा, और वहां से सीधी तौर पर जौनपुर, सागर
और तमाम वो ऐसे जिला है जहां से होते हुए 11 तारीख को नवाबों के शहर लखनऊ में दाखिल होंगे और वहां पे एक सभाएं भी करेंगे। ऐसे में शंकराचार्य से जब बातचीत होती है तो वो सीधी तौर पे कहते हैं कि पोस्टर जारी किए गए हैं और जो भी हिंदू लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, इसमें सबका स्वागत है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात ये होती है कि शंकराचार्य ने ऐलान कर दिया है और अब साथ ही नहीं, जो तमाम वो जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, वहां के लोगों को उन्होंने ऐलान किया है कि शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं इस यात्रा में और धर्म युद्ध की लड़ाई में लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जो धर्म युद्ध की लड़ाई है वो काशी महादेव की नगरी से शुरुआत हो गई है, अब लखनऊ के लिए रवाना हो रही है। तो अब शंकराचार्य जो है वो संकट मोचक। जी नीरज हमारे साथ मौजूद हैं सीधा लखनऊ से। नीरज, महादेव की नगरी से ये धर्म युद्ध शुरू हो रहा है और नवाबों के शहर लखनऊ में पहुंचेंगे 11 मार्च को अभिमुक्तेश्वरानंद, लेकिन इस बीच तमाम तरीके के सियासी रंग भी चढ़ने लगे हैं, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ना सिर्फ सपा से, कांग्रेस के अजय राय से और बाबा बागेश्वर की तरफ से भी अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ गई है, सपोर्ट सामने आ रहा है। क्या लगता है 11 मार्च को लखनऊ में किस तरीके से ये मार्च बीजेपी के लिए भी संकट खड़ा कर सकता है? देखिए यशस्वी, आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वहां से वाराणसी से निकले हैं और बहुत लंबी यात्रा करते हुए जौनपुर, उन्नाव, रायबरेली और लखीमपुर खीरी तमाम जगहों से होते हुए लोगों को जागृत करते हुए 11 तारीख को लखनऊ में उनकी यात्रा समाप्त होगी। यहाँ पर वो अपने भक्तों का संबोधन भी करेंगे। काफी सालों से लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो गौ हत्यारे हैं और गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से माघ मेले में उनके साथ बर्ताव किया पुलिस ने, उसको लेकर वो लगातार आहत हैं और काफी मुखर हैं और इसका फायदा निश्चित तौर पर विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो उनसे लगातार मिल रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हर तरह से वो उनके साथ हैं, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। और अब उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध के नाम से ये पूरा मार्च में निकाल रहे हैं, लोगों को जागृत करेंगे। वाराणसी से लेकर लखनऊ तक उनकी ये धर्म यात्रा की जाएगी और 11 को लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ पर भी वो अपना संबोधन देंगे और लोगों को गौ रक्षा के प्रति जागृत करना उनकी इस यात्रा का पूरा उद्देश्य। जी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, हमारे संवाददाता दीपक। वाराणसी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, वाराणसी में किस तरीके से समर्थकों का हुजूम उमड़ा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है, आम जनता किस तरीके से शंकराचार्य के साथ बनी हुई है कि नहीं, उनका क्या पक्ष होगा? देखिए तस्वीर, जब विद्या मठ की बात करेंगे तो जब वहां से यात्रा की शुरुआत हो रही थी तो वहां पे करीब सैकड़ों की संख्या में जो उनके समर्थक थे वो कहीं ना कहीं पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो वहीं से लगातार समर्थन जो है वो मिलता नजर आया शंकराचार्य को। और तमाम वो पार्टियों की अगर बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बड़े लीडर्स की बात करें, वो सीधी तौर पे खुले मंच से समर्थन करते नजर आए। और सीधी तौर पे बातें जब ये होती है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जब जब इस तरह की बातें होती हैं तो अजय राय जो है वो खुलकर समर्थन करते नजर आते हैं। तो ऐसे में सुबह से ही कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम लीडर्स हैं, वो शंकराचार्य के विद्या मठ आश्रम पहुंचते हैं देर भोर से ही और वहां से लगातार जो है उनकी स्वागत की प्रक्रियाएं जो है वो जारी होती नजर आती है। तो उसके बाद जब शंकराचार्य गौ माताओं की जब पूजा करते हैं, पूजन अर्चन करने के बाद चिंतामणि गणेश के पास जब पहुंचे, वहां पर जब पूजा पाठ करते हैं तो वहां पे समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता होते हैं और जो स्वामी जी के जो भक्तगण होते हैं वो आते हैं और वो पुष्प वर्षा करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। तो ऐसे में समझना होगा कि शंकराचार्य की जो लड़ाई है वो अब कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई में तो तब्दील नहीं होता नजर आ रहा है, क्योंकि यही लोग कह रहे थे, जो सत्ता पक्ष के जो तमाम वो लोग थे उनका ये आरोप था कि जो तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो शंकराचार्य के पास जा रहे हैं और ये शंकराचार्य की लड़ाई नहीं, अब ये राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होता नजर आ रहा है। तो ये भी समझना होगा कि एक और धर्म युद्ध की लड़ाई से एक और राजनीतिक लड़ाई को भी तब्दील किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये होगी कि 5 दिन का वो समय होगा जब 11 तारीख को लखनऊ, जो कि नवाबों के शहर में प्रवेश करेंगे और वहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे शंकराचार्य। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये होती है कि धर्म युद्ध की जो लड़ाई की जो शुरुआत है वो महादेव की नगरी काशी से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो आपको देखिए बता दें, कुछ ही समय बाद शंकराचार्य इसी रास्ते से कचहरी की तरफ रवाना होंगे और वहां पे जो उनके तमाम अधिवक्तागण हैं वो गोलघर चौराहे पे उनका स्वागत करेंगे, यूं कह लिया जाए कि कुछ वर्षा का स्वागत करेंगे और वहां से वो जौनपुर और सहारनगंज के लिए रवाना। जी नीरज,
आपने कहा कि माघ मेले से इसकी शुरुआत हुई थी, नाराजगी नजर आई थी और फिर बटुकों का मामला सामने आता है और गाहे बेगाहे अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बात करें तो बड़े नाराज रहते हैं बीजेपी से। लखनऊ जब 11 मार्च को अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचेंगे और ये खास हो जाता है क्योंकि 35 दिन बीत चुके हैं, 40 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था बीजेपी को। और आरोप की बात की जाए, थोड़ी सी इसको भी समझने की कोशिश की जाए। अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़े आरोप लगाए कि शर्मिंदगी की बात है कि हम इस धर्म युद्ध में फंसे हुए हैं, हमको ये मार्च भी निकालने पड़ रही है। और उनके खिलाफ जो बीजेपी जो गौ के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है, जो गौशालाएं लाती है, जो सनातन धर्म को आगे लेकर के चलती है, क्या लगता है बीजेपी के भी कुछ अंदर के लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं? तो बीजेपी कहां इस धर्म संकट में फंसी हुई है, इस धर्म युद्ध के बीच में? निश्चित तौर पर यशस्वी, देखिए उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और साथ में तमाम जो मंत्री हैं वो उनके पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं कि वो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनकी जो गौ की यात्रा है वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। क्योंकि गौ के मामले में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर्थन ना करे। और लेकिन खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात का समर्थन कर रहे हैं और जानते हैं कि इस बात का अगर समर्थन नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी आने वाले समय में होगा। हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती है और इसलिए खुले तौर पर भी तमाम नेता इस बात का समर्थन करते हैं कि उनकी जो गौ यात्रा है वो निश्चित तौर पर अच्छी है और वो उनके साथ है। भले ही सामने जाकर उनके ना करें, लेकिन मीडिया और कैमरे पर सवाल पूछने पर वो उनका समर्थन करते हुए देखे जाते हैं और कई बार देखे गए हैं। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में पोस्टर लगा रहा है, उनके पक्ष में बयान दे रहा है और उनके सम्मान की बात कर रहा है। तो कुल मिला के इस धर्म की लड़ाई को धीरे धीरे राजनीतिक रंग जरूर मिला है पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिला है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नीरज। और ये देखना भी होगा कि जो गौ सम्मान की बात है, सनातन की बात है और सत्य की बात है, इसमें स्टैंड बीजेपी का क्या होगा और उसके साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद इन 5 दिनों के बाद भी क्या स्टैंड रखते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि शंकराचार्य की नाराजगी किस तरीके से आगे बढ़ रही है और ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि लोगों को धर्म संकट में भी खड़ा कर रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधा आरोप लगाया कि यह शर्मिंदगी की बात है कि हम आज धर्म युद्ध कर रहे हैं, आज हम धर्म की ये यात्रा निकाल रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने गौ को सम्मान देने की बात की, जिन्होंने सनातन को सम्मान देने की बात की। और ये तीन तस्वीरें सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाते हैं। गायों की सेवा की गई है अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा। आज सुबह से ये तमाम तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्रा से पहले पूजा अर्चना की गई, मंत्रोच्चार के बीच में मार्च निकाला गया और इस मार्च के साथ बता दें आपको कि करीब 35 दिन पूरे हो गए हैं। 40 दिन का अल्टीमेटम अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा दिया गया था और इस अल्टीमेटम के बीच में राजनीतिकरण भी होता नजर आ रहा है, राजनीतिक रंग चढ़ता नजर आ रहा है। होली के बाद लगातार जैसे ही होली का रंग उतरा, राजनीतिक रंग चढ़ता नजर आ रहा है। और इसी बीच अब जब ये मार्च निकला है तो आपको तमाम पार्टियों के तमाम बड़े चेहरे भी सड़कों पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि पोस्टरों का वॉर चलना तो पहले ही शुरू हो चुका था। तमाम अलग अलग पार्टियां विपक्ष की अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में पोस्टर लगा रही थी, उनके साथ बयानबाजी कर रही थी, तस्वीरें आ रही थी। और वहीं एक तरफ विपक्ष वर्सेस पक्ष की इस लड़ाई में बीजेपी के भी अंदर गृह क्लेश नजर आ रहा है। के अनुसार 8:30 बजे गंगा माता यहाँ हमारे मठ के देवी देवताओं की पूजा अर्चना प्रणाम करके गौ माता से आशीर्वाद लेकर के अब हम लोग गोमती तीर लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी संकट मोचन जी और चिंतामणि गणेश जाएंगे, वहां आराधना करके निकल जाएंगे। ऐसा है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही देश में अपने ही वोट से चुनी गई सरकारों के सामने अपनी ही गौ माता को बचाने के लिए हम लोगों को धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। ठीक है, पहले क्या कहा बाद में क्या कहा, इसी से तो पता चलता है कि मौका आते बदलते रहते हैं ये लोग।
अरे जिन जिन जगहों पे जाएंगे कोई ना कोई तो सांसद विधायक है ना, जो सिर्फ सांसद विधायक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे कि गौ माता के साथ है कि विरोध में है। इसमें सब हैं, ये हम कोई संख्या नहीं बता सकेंगे, लेकिन पूरे देश की भावना है, बड़ी संख्या में ही होंगे। अरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर हिंदू गौ माता की रक्षा चाहता है, सब लोग इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल गौ हत्या पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। अब ये आंदोलन युद्ध के स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए अब सबको साफ करना होगा कि कौन इस तरफ है, कौन उस तरफ है, कौन गाय के साथ है और कौन गाय के विरोध में है। ये साफ करना पड़ेगा सबको। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा गौ को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि गौ, गंगा, गीता, सनातन, गोविंद की बात करेंगे जो लोग भी, हम उनके साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी संतों के प्रत्येक अभियान से जुड़े हैं। गौ, गंगा और गीता से जुड़ा कोई भी मामला हो तो हम उसका समर्थन करते हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी माता के साथ शुक्रवार को काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करने के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वो 80 घाट स्थित एक मठ पहुंचे। इस दौरान उनको देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। भारत को इस पर नीति यही रखनी चाहिए कि हमें भारत को, हमने एक किसी अपने गुरु से एक बार सुना था कि हमने जो पा लिया है उसको बचाना भी है और पचाना भी है। हमें ये वर्तमान में विचार करना है कि क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये विचार नहीं, क्या नहीं करना ये विचार जरूर। हम इस देश में जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। और हमने ये बात अपने मंच से भी कही। ईजूशी के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि पुनर्विचार किया जाए, देश में खाई या दीवार न बनाई जाए, एकता के सूत्र में सबको पिरोया जाए ताकि भारत भव्य हो, दिव्य हो, नव्य हो और भारत विश्व गुरु हो। अमेरिका का जो सत्ताधीश है